नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। फॉर देट आपको पता चल पाए कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, सो दैट आपके दोस्तों को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। एग्जीक्यूटिव का पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में टोटल 800 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 324 है, एससी एप्लीकेंट्स के लिए 120 वैकेंसीज है, एसटी एप्लीकेंट्स के लिए 60 वैकेंसीज है, ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 216 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए 80 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप पीडब्ल्यूबीडी के लिए वैकेंसीज को देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में टोटल 1300 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। अब दोस्तों, जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 22 नवंबर 2023 से 6 दिसंबर 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का ऑनलाइन टेस्ट 31 दिसंबर 2023 संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव का ऑनलाइन टेस्ट 30 दिसंबर 2023 सैटरडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर देखिए किसी भी तरह का चेंज होता है डेट में तो आईडीबीआई के वेबसाइट पर इंटीमेट कर दिया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली इंटीमेट नहीं किया जाएगा। ओके। अब दोस्तों, जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। देखिए, एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 2 नवंबर 1998 से लेकर के 1 नवंबर 2003 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन को नीचे में देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% किसी भी डिसिप्लिन में, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके। और दोस्तों देखिए, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के पोस्ट में भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट पास होनी चाहिए। बट देखिए, इस पोस्ट के लिए किसी भी तरह का परसेंटेज नहीं मेंशन किया गया है। ओके। तो अगर आपका परसेंटेज कितना भी हो तो आप एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, क्या अपियरिंग कैंडिडेट इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन 1 नवंबर 2023 से पहले कंप्लीट हो गया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन 1 नवंबर 2023 के बाद कंप्लीट होता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके। और दोस्तों देखिए, ग्रेजुएशन में जनरल ओबीसी के लिए कम से कम 60% होना ही चाहिए। अगर 59.99 परसेंटेज भी रहा ना तो इसको 60% नहीं माना जाएगा। ओके। सिमिलरली एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में 55% होना ही चाहिए। अगर 54.99% भी रहा ना तो इसको 55% नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, जानते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए इमोल्यूमेंट्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशंस। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग के टाइम पर कंपनसेशन ऑन कॉस्ट टू कंपनी बेसिस का जो रेंज है वो 6.14 लाख टू 6.50 लाख के बीच में होगा। एनुअल इंक्रीमेंट देखिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रांट किया जाएगा और एनी अदर पैरामीटर्स जो बैंक के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाएगा। ओके। और दोस्तों, इसमें जो पेंशन है वो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, करियर प्रोस्पेक्ट्स, इसमें 3 ईयर का सर्विस देने के बाद प्रमोशन किया जाएगा। और दोस्तों, ये प्रमोशन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ओके। अब जानते हैं टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको 1 ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? परख। आपको परखा जाएगा कि आप अपने सर्विस के प्रति डेडिकेट हैं कि नहीं हैं। ओके। फर्दर देखिए, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ओके। दोस्तों देखिए,
आपको कहीं पर भी पोस्ट या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बट देखिए, आपको चुनने के लिए 2 प्लेस दिया जाएगा, 2 प्रेफ़रेंस आपको चुनने के लिए दिया जाएगा। जिसमें देखिए दोस्तों, बैंक पूरा कोशिश करेगा कि इनिशियली 5 ईयर के लिए आपको जो प्रेफ़रेंस आप चुनेंगे, वहाँ पर ही पोस्ट किया जाए। ओके? अब दोस्तों जानते हैं एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए इमोल्यूमेंट्स, करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड सर्विस कंडीशंस। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 29,000 दिया जाएगा पर मंथ। सेकेंड ईयर में 31,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। आपको किसी भी तरह का डीए, एचआरए, ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, शुरुआत में आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो फर्दर 1 ईयर के लिए आपको फिर से रखा जाएगा। और देखिए, 2 ईयर का अगर आप सर्विस देते हैं, तो आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड देन दोस्तों, आप परमानेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। और देखिए, वो बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, जो हमने ऊपर में डिस्कस किया। ओके? अब दोस्तों जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से टोटल 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, आईटी से 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मार्क्स कैरी करेगा। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर इकोनॉमी मेंशन किया गया है, इकोनॉमिक्स नहीं। और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस है। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश। बट इंग्लिश का जो टेस्ट है वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। ओके? अब दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज आप कटअप लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। ओके? अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू में कम से कम 50% स्कोर करना है। ओके? और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स को कम से कम 45% स्कोर करना है 100 मार्क्स में से। ओके? अब दोस्तों जानते हैं एज रिलैक्सेशन, कि कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, SC, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC, NCL को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD कैंडिडेट्स को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए। और दोस्तों 1984 के रायोट्स में जिनके फैमिली मेंबर अफेक्ट हुए हैं, उनको भी 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके? अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फी। SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए 200 रुपीज़ पे करने होंगे। और दोस्तों ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आते हैं, उन सभी को 1000 रुपीज़ पे करने होंगे, एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस। ओके? इसका पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एटसेट्रा के थ्रू। और दोस्तों एक बार आप पेमेंट कर देते हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप वापस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को तभी अप्लाई करें जब आप इस सर्विस में सर्व करना चाहते हो। ओके? अदरवाइज आपका मनी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ओके? अब दोस्तों जानते हैं कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ सकता है। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार इसलैंड में पोर्ट ब्लेयर में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों आंध्र प्रदेश का यहाँ से आप देख सकते हैं, असम का यहाँ से देख सकते हैं, बिहार में आरा, औरंगाबाद, भागलपुर,
दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सारे प्लेसेस में एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। चंडीगढ़ में यहाँ पे देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं बिलई नगर, बिलासपुर, रायपुर। दिल्ली में देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर एंड न्यू दिल्ली एनसीआर। गोवा में देख सकते हैं आप पणजी। गुजरात में सिमिलरली आप देख लीजिए, जिस भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप देख लीजिए। झारखंड में देखिए बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। सिमिलरली आप यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं कि आप कौन कौन प्लेसेस में पोस्टिंग ले सकते हैं और एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय कौन से दो जोन को आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं तो आप गुजरात चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दियो। बेंगलुरु से आप अगर बिलोंग करते हैं तो कर्नाटका या केरला चूज कर सकते हैं। भुवनेश्वर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा चूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लीजिए। पटना में देखिए बिहार, झारखंड चूज कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन सा जोन आप चूज कर सकते हैं अपने पोस्टिंग के लिए। तो आई होप दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।